हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मुगल काल का मुगल साम्राज्य का विघटन को देखते हैं। इससे मुगल वंश समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो शाह आलम प्रथम। कौन हुआ था? तो शाह आलम प्रथम हुआ था। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? तो मुअज्जम या बहादुर शाह। मुअज्जम या बहादुर शाह। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1712 में। बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया था? बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में। कहाँ दफनाया गया? तो औरंगाबाद में। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो शाहे बेखबर। शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं था? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के शव को 1 महीना तक नहीं दफनाया था। किसके सहयोग से जहादार शाह गद्दी पर बैठा था? तो जुल्फिकार खां। जुल्फिकार के सहयोग से। जुल्फिकार खां के सहयोग से। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था? तो जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खां। कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? तो शासक निर्माता। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? तो शासक निर्माता। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? तो जहांदार शाह। कौन था? तो जहांदार शाह। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। किसके सहयोग से फर्रुखसियर जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठा? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की? सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की? तो फर्रुखसियर ने। किसने की? तो फर्रुखसियर ने। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने दिया? तो किसने दिया? तो फर्रुखसियर ने दिया था। किसने दिया? तो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। फर्रुखसियर 1717 में। फर्रुखसियर की हत्या किसने किया था? तो सैयद बंधुओं ने किया था। किसने किया था? तो सैयद बंधुओं ने किया था। किसने मुगल साम्राज्य का घेरना कायर कहा जाता था? फर्रुखसियर को घेरना कायर कहा जाता है। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु किस रोग के? तो क्षय रोग के कारण हुआ था। मोहम्मद शाह 1719 में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। चलिए आगे देखते हैं। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधुओं के नाम से। किसके? तो सैयद बंधुओं। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर। कौन था? तो रोशन अख्तर था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण उसे रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मयूर सिंहासन तख्ते ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला कौन मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 13 फरवरी 1739 को। 13 फरवरी 1739 को। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन
सिंहासन कौन ले 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 गया था? विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो नादिर शाह। कौन ले गया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह का सेनापति कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का सेनापति कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली था। चलिए आगे देखते हैं। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? तो 1759 को 1759 को। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। 1764 के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था। तो बंगाल के मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों ने गद्दी पर कब कब्जा किया? अंग्रेजों ने गद्दी पर कब कब्जा किया? तो 1803 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम ने 13 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के बदले बिहार बंगाल का दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था? तो इलाहाबाद के प्रथम संधि के द्वारा। किसके? तो इलाहाबाद के प्रथम संधि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। जफर की उपाधि किससे मिली थी? बहादुर शाह द्वितीय से। बहादुर शाह द्वितीय से जफर की उपाधि किसे मिली है? तो बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। कौन था? तो अकबर शाह द्वितीय। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने की थी? तो चिल्किच खान ने किया था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के समय प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। चिल्किच खान को अन्य नाम से जाना जाता था निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सदात खान बुरहान मुल्क। किसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो सदात खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अवध का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुर्शिद कुली खान को। किसने बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद ले गया? तो मुर्शिद कुली खान। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सदाउतुल्ला खान। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अकाट थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अकाट थी। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो वीर दाऊद तथा उसके पुत्र मोहम्मद अली। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर किसने की है? तो सवाई जयसिंह ने। किसके समय में जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी? तो सूरजमल के समय। तो सूरजमल के समय। किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को। किसको? तो सूरजमल को कहा जाता है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पार्जन मराठों का पेंशन भोगी हो गया? तो शाह आलम द्वितीय। मिर्जा गालिब किसके समय में था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब था, जो 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। चलिए आगे देखते हैं।
शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तो महारानी सिंधिया ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठाने की महत्वपूर्ण भूमिका ने। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अच्छा टॉपिक है अगला, मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उसके लेखक। कौन कौन लेखक था उसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए इधर एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ लेखक है। तो अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल। किसने लिखा? तो अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम। बादशाहनामा किसने लिखा? तो अनिमई किबिजनी ने लिखा था। आलमगीरनामा किसने लिखा? तो काजिम लिखा। तो किसने? तो काजिम। आईने अकबरी अबुल फजल। शाहजहांनामा किसने लिखा? तो इनायत खान ने। शाहजहांनामा किसने लिखा? तो इनायत खान ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। ताकत ए अकबरी किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद। तौफीक ए अकबर शाही किसने? अब्बास सरवानी ने। मसारे जहांगीर किसने? तो ख्वाजा कामगार ने। तारीख ए फरिश्ता किसने लिखा? तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने। फुतूहित आलमगीरी किसने लिखा है? तो ईश्वर दास ने। फुतूहित ए आलमगीरी किसने लिखा है? तो ईश्वर दास ने। फुतूहित ए आलमगीरी किसने लिखा है? तो ईश्वर दास ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर ने। किसने लिखा है? तो जहांगीर ने लिखा। तारीख ए हुमायूं किसने लिखा है? तो वाजिद सुल्तान ने लिखा है। इकबालनामा ए जहांगीर किसने लिखा है? तो मौतमित खान ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। तबरीख ए मुजफ्फरी किसने लिखा? तो मोहम्मद अली ने। नुक्सा दिलखुशा किसने लिखा? तो मोहम्मद साकी ने। तारीख ए सलातीन अफगान अहमद यादगार ने। तजाकिरुद्दीन वाक़िया किसने लिखा? तो जौहर ने। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने लिखा? तुलसीदास। सूरदास किसने लिखा? सूरसागर किसने लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है। विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने। विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो रसखान ने लिखा। किसने लिखा? तो रसखान ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कवि प्रिया किसने लिखा है? तो केशवदास ने। किसने लिखा? तो केशवदास ने। रसिक प्रिया किसने लिखा? तो केशवदास ने लिखा। सुंदर श्रृंगार किसने लिखा? तो सुंदर कवि राय ने। किसने लिखा? तो सुंदर कवि राय ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें है, देखिए इसमें क्या है? प्रमुख ग्रंथ के अनुवादक। परंतु मुगल कालीन में कौन कौन सा बुक का अनुवादक है उसको है। तो इधर है ग्रंथ है, इधर क्या है? अनुवादक है। तो देखिए महाभारत, तो महाभारत का अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल, फैजी, नबीक खान, बदायूं ने। तो 4 गो ने आदमी महाभारत का अनुवाद किया था। रामायण तो नबीन खान और बदायूं ने। अथर्ववेद के बदायूं, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। राजतरंगिणी का मौलाना शेरनी ने अनुवाद किया है। तुजुक ए बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना। 50 उपनिषद दारा सिको। नल दमयंती किसने लिखा? तो फैजी ने। नल दमयंती किसने लिखा है? तो फैजी ने लिखा है। नल दमयंती किसने लिखा है? तो फैजी ने। लीलावती को किसने लिखा है? तो फैजी ने लिखा। भागवत गीता तो दारा सिको ने लिखा है। योग वशिष्ठ किसने लिखा है? तो दारा सिको ने लिखा है। कायिन दमन किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। चलिए फ्रेंड्स, मुगल काल समाप्त हो गया है। दूसरे वीडियो में
दूसरे वंश को, हो सकता है कि मराठा वंश को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।